कसूर नमाजी के साथ में मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा क्या करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गई और सजदे में गिर पड़ी। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वाक़ये को पूरी तफसील के साथ में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप भी यह मानने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर नेक बंदे की दुआ को जरूर सुनता है और उनकी दुख मुसीबत में मदद भी करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया पंजाब का बताया जा रहा है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है सरगोदा। इस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। यह लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, पांचों वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता कि वो हर नमाज को मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि इस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब यह लड़का नमाज से फारिग हो जाता तो उसके बाद में यह कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वो ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता, यानी कि हर नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान पाक जरूर पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर न सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। यह लड़का हर किसी से हुस्ने अखलाक के साथ में पेश आता था और कोशिश करता कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखी। और यही नहीं, वो हर दम यह भी कोशिश करता रहता कि वो किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही अय्याश किस्म का था। वो हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद में बड़ा भाई अंदर ही अंदर से टूट गया, इसलिए फिर वो ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ इसका छोटा भाई हर वक्त यह भी कोशिश करता रहता कि वो किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वो इस कोशिश में रहने लगा कि वो कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वो अपने नाम करवा ले। इसलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दिया, मगर वो किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गई तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वो इसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसलिए फिर वो सोचने लगा कि वो अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा दे। फिर छोटे भाई ने एक प्लान बनाया कि वो किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वो मस्जिद में जाने से रुक जाएगा। और उसको यह भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई पांचों वक्त का नमाजी है और मस्जिद से बहुत ज्यादा लगाव भी रखता है, इसलिए वो मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता है। इसी वजह से फिर छोटे भाई ने सोचा कि अगर वो अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वो उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वो अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था, इसलिए फिर उस बदबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठा लिया, यानी कि उसने मस्जिद में चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया और उस चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई है। इधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। वो वैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगता था। वो अपनी हर दुआ में कहता, ए अल्लाह मुझे हर मुश्किल से निजात दी, अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी जेब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद में यह दुआ जरूर किया करता था। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने इसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था, इसलिए फिर अगले रोज जब बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।
तो यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुर्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बराए मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दे, मुझे नमाज के लिए देरी हो रही है। इस पर पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चुराने का इल्जाम है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा वो बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो वहीं जमीन पर ही बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वो कहने लगा, या अल्लाह मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा, या अल्लाह। Busy work schedule stressing you out? Take a break. अल्लाह तू तो जानता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैंने मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह तू अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूँ। दोस्तों, पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गई और वो सबके सब पुलिस वालों से कहने लगे कि इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं, यह लड़का बेकसूर है, क्योंकि यह लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम सब गवाही देते हैं कि यह लड़का बहुत नेक है, यह कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए जिसने भी इस लड़के पर इल्जाम लगाया है वो सरासर झूठा है। मगर उन लोगों की यह गवाही सुनकर भी पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ में पुख्ता सबूत मिले हैं, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वो अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा, ये सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तो उस पर यह इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वो मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से भी रोक दूंगा, और जो मस्जिद का कीमती सामान मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो यह सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ, वो समझ गया था कि यह सब उसके इस छोटे भाई ने ही किया है। दोस्तों, अभी वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को ये सब बातें कह ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वो कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। यह देखते ही छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गई। उनको मालूम चल गया कि वो जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वो तो बेकसूर है। फिर वो बंदर उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि उसने छोटे भाई के घर से यहीं से सामान उठाया है। इसलिए फिर पुलिस वालों को मालूम चल गया कि मस्जिद से यह सामान इस छोटे भाई ने ही चुराया है। यूं फिर सबको मालूम चल गया कि असल चोर तो उसका छोटा भाई है। फिर पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर ये सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वो बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह का इस बात का शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की है, और इस तरह से फिर पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। यह देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, आपको आज का यह वाकया कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स के जरिए से इसके बारे में हमें जरूर बताना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।